मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त धारावी में आजमगढ़ की एक बड़ी हस्ती जो एमएलए भी हैं इस वक्त नफीस अहमद खान जो धारावी में आए, जिनका भव्य स्वागत किया गया है। अब्बास भाई और उनकी सारी टीम ने जिस उनका स्वागत किया है, ये देखने लायक है कि इतने कम समय में जिस तरह से इंतजाम हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इनसे आइए जानते हैं विधायक जी से कि किस तरह से धारावी में पूरी उत्तर भारतीय ज्यादा रहते हैं, वो लोग ज्यादा रहते हैं, उत्तर भारतीय लोग ज्यादा रहते हैं, तो इनका क्या कहना है कि धारावी को अब जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारतीयों का सबसे ज्यादा बिजनेस है। अगर हम देखें, कैलकुलेशन करें तो 75% उत्तर भारतीयों का ही कारोबार है और ये सारो कारोबार बर्बाद करने के कतार पे पहुंच चुका है। जानते हैं कि जिस तरह से धारावी का रिडेवलपमेंट की बात चल रही है, इसमें उत्तर भारतीयों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, चाहे वो यूपी के हो चाहे वो बिहार के। सारे बिजनेस उनके अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि वो कोई जीआर बता ही नहीं रहे कि किसको कहां और कैसे घर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जरिए अब्बास भाई और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के मेरा स्वागत किया। और साथ ही साथ जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश का। दो लोग ऐसे हैं जो देश को बेच रहे हैं और दो ऐसे हैं दो ऐसे हैं जो उसको खरीद रहे हैं, और दोनों का ताल्लुक जो है गुजरात से। और क्योंकि ये धारावी पूरे देखा जाए तो छोटे छोटे कारोबार यहाँ पे हैं लोगों के, और जिस तरीके से धारावी के रीडेवलपमेंट के नाम पे इसको कब्जा करने की साजिश है, मैं समझता हूँ कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही और सरकार बनेगी तो इस तरीके की साजिशें जो हो रही हैं वो कामयाब होगी और धारावी बचेगी। और धारावी का डेवलपमेंट धारावी के लोगों की अपनी ख्वाहिशों पे होगा। डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन वो धारावी की आवाम किस तरीके से डेवलपमेंट चाहती है, उनसे राय मशवरा होके होना चाहिए। दूसरी बात हम अगर कर लें कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को गिराने के लिए बहुत सारी ताकतें खड़ी हो रही है। पीछे से ऐसे लोगों को खड़ी किया जा रहा है जो मुसलमानों के नाम पर, कलमे के नाम पर और पता नहीं किन किन बातों पर लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि सवाल मुसलमानों का नहीं है, सवाल देश के संविधान को बचाने का। और देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से 2024 में वो लोग जो देश के संविधान पे भरोसा यकीन रखते हैं, वो उसी ताकत के साथ आने वाले 20 तारीख को भी वो महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, जिताने का काम करेंगे, कहीं भटकने का काम नहीं करेंगे। धारावी को कोई मैसेज देंगे आप? बस, धारावी मेरा तो दूसरा घर है और मुझे धारावी की आवाम पे पूरा भरोसा है कि अपना वोट का इस्तेमाल संविधान को बचाने के लिए करेंगे। अब्बास भाई, क्या कहोगे डीआरपी को लेकर? जिस तरह से धारावी रीडेवलपमेंट शुरू हो चुका है, इसके बहुत सारे जीआर जो हैं वो लोगों को चुप भी रहे हैं, तकलीफ भी दे रहे हैं। इस पर आप धारावी करो से क्या कहेंगे, डीआरपी पे क्या कहेंगे और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं धारावी के हमारे सभी भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जो डीआरपी का जो हमारा सबसे बड़ा इशू है आज धारावी का, क्योंकि जो ये इलेक्शन है वो धारावी कर बनाम अडानी है। तो मैं यही कहूंगा कि जो पहला टेंडर हुआ था, जो सेटलिंग कंपनी जो दुबई की थी, वो 7,400 करोड़ रुपए का ये टेंडर था, ठीक है, और 550 एकड़ हमारा धारावी का एरिया है। लेकिन उसमें 48 एकड़ जो है रेलवे की लाइन थी, इसलिए वो टेंडर को सेट असाइड किया गया। और महाविकास अघाड़ी की उस वक्त सरकार थी, तो महाविकास अघाड़ी ने कहा था कि वो 48 एकड़ भी रेलवे की जो थी वो उसको साइड में मतलब ज्वाइन करो। तो जो 550 एकड़ और 48 एकड़, तो टोटल 590 एकड़ हो गया। और ये जो टेंडर दिया गया था सेटलिंग कंपनी को, ये 7,400 करोड़ का था। लेकिन वो ज्वाइन करने के वजह से, और ये जो बताऊं ये ग्लोबल टेंडर है, तो इंडिया के जो बाहर की कंपनीज है तो वो भी काम कर सकती है, लेकिन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट असाइड करके साइड में रखकर सिर्फ अडानी को फायदा इस तरह ये लोगों ने पहुंचाया कि सेकंड जब टेंडर हुआ तो 3 कंपनी ने टेंडर को भरा, 3 कंपनी को भरा, और जो 2 जो थे
वो सब मिली भगत थी। जो सेकंड टेंडर हुआ उसमें ये हुआ कि खाली इंडिया की ही कंपनीज काम करेंगी, बाहर इंडिया के बाहर की कंपनी काम नहीं करेगी। मैं धारावीकर को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है, ये जो महायुति सरकार, ये जो मैच फिक्सिंग हुई है, वो बीजेपी वालों ने हमारे साथ क्या किया है। तो जो सेकंड टेंडर हुआ इसमें अडानी को टेंडर मिला और 5069 करोड़, मतलब 5069 करोड़ का जो टेंडर हुआ वो अडानी को दिया गया। मतलब लगभग 2330 करोड़ का डिफरेंस है। अब आप भी बताइए कि एक चीज जो है 7400 करोड़ में एक बंदे ने टेंडर लिया और वही दूसरा टेंडर वो कैंसिल किया गया और दूसरा टेंडर जो है वो 5069 करोड़ में दिया गया। लगभग 2330 करोड़ का जो है डिफरेंस है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो 50 खोके एकदम ओके, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनी है, ये जो सरकार बनी है इनकी, वो भी धारावी की वजह से ही बनी है। और राहुल जी ने ये कहा कि जो महाराष्ट्र की जो सरकार गिरी है वो धारावी जो अडानी को देना था, इसलिए ये लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार गिराया है। और ये जो 2000 का जो 50 खोके जो 40 एमएलए शिवसेना उद्धव साहब के जो ये लोगों ने लिए हैं 50-50 खोके में, तो ये जो धारावी का जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं 2330 करोड़ का, तो ये 2000 करोड़ जो है ये एमएलए लोगों को दिया गया। मतलब ओवरऑल इनको धारावी का प्रोजेक्ट लेना था, इसीलिए ये लोगों ने ये सरकार महाराष्ट्र की गिराई। तो मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में धारावीकर का क्या रोल है। अगर हम बात कर लें धारावी के रहवासियों के, तो उनको जो घर मिल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सेटलिंग को मिला था वो ऐसा था कि 10 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा और धारावी वालों को धारावी में दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो एरिया है, अभी ये लोग लगभग 350 दे रहे हैं, ठीक है, 350 रेसिडेंशियल को दे रहे हैं। लेकिन अभी जो सेकंड टेंडर हुआ है, पहले तो ये था कि 10 किलोमीटर के अंदर देंगे, अभी जो सेकंड टेंडर हुआ है ये कल्याण, डोंबिवली, तो ये लोग यहाँ फेंकना चाहते हैं। और मेरा ये बोलना है कि जब हमारा 600 एकड़ का एरिया है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1500 एकड़, जब 600 एकड़ है तो हमारा ये बोलना है कि कोई भी आए डेवलप करे, हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं। 600 का है तो हमको 200 में धारावीकर को करे, 400 अपना जो भी है सेल करे, लेकिन हमको धारावी के बाहर, बंबई के बाहर फेंकने का क्या रीजन? और सारा जो डंपिंग की जगह उसको दी गई है, तो क्या धारावी का जो डंपिंग, पूरे बॉम्बे का जो कचरा जहाँ जमा होता है, तो क्या धारावी का हम लोग कचरा है कि हमको कचरे में फेंका जा रहा है? कोर्ट ने ऐसी जगह पर घर बनाने के लिए मना किया है। हाँ, तो कोर्ट का भी कहाँ ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर इनकी सरकार है तो इनका कुछ भी चल रहा है। अब्बास भाई, एक बात समझ में नहीं आती है, ये लोग अगर रिहायशियों को 350 स्क्वायर फीट दे रहे हैं तो कमर्शियल का क्या? जिनके पास 4-4 हजार के गाले हैं, 4-4 हजार स्क्वायर फीट के गाले हैं, बड़े बड़ी दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, टेंडरी हैं, उन तमाम लोगों का क्या? उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? देखिए, अभी ऐसा है कि कमर्शियल का तो बहुत बड़ा इश्यू है कि कमर्शियल के जितने भी लोग हैं वो काफी लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारा होगा क्या, क्योंकि कमर्शियल के लिए लोगों ने कोई भाई सर्कुलर ही नहीं निकाला कि मिलना क्या है। और एसआरए का जो 200 का है वो लोग वही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो एक्स एमपी थे वो भी आए तो सारे बिजनेसमैन ने कहा कि भाई हमारा कमर्शियल का क्या, क्योंकि अगर 100 रेसिडेंशियल धारावी में रहते हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 100 में से 25 लोगों का शॉप या गोडाउन धारावी में ही है, तो कमर्शियल का तो इनके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमारी जो महाविकास आघाड़ी के हमारे जो नेता हैं, उद्धव साहब हैं, वर्षा ताई हैं, इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो खेला हुआ है धारावीकर के साथ, इसको ताबड़तोड़ ये जो अडानी को दिया गया, ये सारी चीजें हम रद्द कर देंगे। आखिरी सवाल, धारावीकर क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं धारावी डेवलपमेंट हो, लेकिन अच्छे लोगों से हो। फॉर एग्जांपल टाटा है, रतन टाटा जी है, अगर वैसे लोगों को अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो हम लोगों को, मतलब जो लोगों का काम करते हैं लोग, रतन टाटा जैसे लोगों को अगर मिलता है, जिसको डेथ हो गई उनकी, लेकिन वैसे लोगों को जो है मिलना चाहिए और जिसपे ट्रस्ट हो, क्योंकि ट्रस्ट जो है बहुत बड़ी चीज होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती है, जिसपे लोग एतबार करते हैं। धारावी वाले धारावी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कितने लोग आएंगे अडानी जैसे और चले जाएंगे। तो ये था एक भव्य स्वागत जिसके अंदर लोगों ने अपने विचार बताए कि धारावीकरों को धारावी में घर
घर मिलना चाहिए और 500 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, लेकिन हम धारावी से बाहर नहीं जाएंगे। आप जितना भी डंपिंग ग्राउंड खरीद लीजिए, आप जितना भी सॉल्वेंट की जगह खरीद लीजिए, धारावीकर यहां से हिलने वाले नहीं है। अगर ये सरकार बदली तो सबसे पहले टेंडर बदलेगा, धारावीकरों से विचार विमर्श होगा, उसके बाद फिर से रीडेवलपमेंट की बात शुरू की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ एंड इंडिया।